हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने इक्विवेलेंट जो स्टेटमेंट हैं उनके बारे में चर्चा किया था। ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आप मुझे दे सकते हो, हम चेक कर सकते हैं, जिसको जो मन करे वो क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी को कुछ दिन में क्वेश्चन पेपर भी दिया जाएगा यूनिट के हिसाब से, और क्वेश्चन पेपर में 12-13 साल का क्वेश्चन पेपर को देख के जज करना है। ठीक है, कि कौन सा क्वेश्चन आया था, कौन सा नहीं बनेगा करके सारे आपके पास मटेरियल होगा और उसके माध्यम से अच्छे से तैयारी हो पाएगा। पेपर टाइम क्वेश्चन पेपर नहीं देखना है। सबसे पहले जब पढ़ाई करेंगे उसी 10-15 दिन के अंदर, जैसे सब्जेक्ट चल रहा है, जैसे हमारा डिस्क्रिट चल रहा है, तो डिस्क्रिट का क्वेश्चन पेपर जब तक चल रहा है तब तक देखो, अच्छे से कवर करो। ये पेपर को फिर जैसे ही तैयारी करेंगे तो पेपर टाइम क्वेश्चन पेपर अलग नहीं देखना है। मेन एग्जाम होगा तो उसमें पेपर चेक करेंगे तो कंफ्यूज होंगे, टेंशन आएगा। तो मैं बार बार बोलता रहता हूँ क्लास भी कि पहले करें सब काम, कौन सा क्वेश्चन छूट रहा है उसको लिखें कि क्वेश्चन छूट गया सर से या मुझसे छूट गया, किसी से भी छूट गया तो आपस में चर्चा करें, या फिर जो है आंसर मुझसे क्लास में अलग से बनवा लें, तो हमारा जो है फ़ायदा रहेगा। जैसे कि हमने इक्विवेलेंट, लॉजिकल इक्विवेलेंट के बारे में बात किया था, ये क्लास में अभी हमने दिए थे, बना लिए। थ्योरी लिखना चाहेगा तो क्या बोलेगा, वी हैव गिवन, हमेशा लिखना है गिवन करके, है ना। और वी हैव टू शो दैट गिवन स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट, या गिवन स्टेटमेंट ए इक्वल टू और ये बी इक्वल टू, अलग अलग मानना है बेटा। वी हैव करके क्या कर बोलोगे, लिखने का तरीका मैं समझा रहा हूँ। वी हैव, वरना बच्चा वही लिखता है जो बुक में दिया है, या फिर जो है नोट्स में लिख लिया, उसको जो है छापेगा तो मज़ा नहीं आता, वो बुद्धिमत्ता की निशानी नहीं है। तो हम क्या कहते हैं इस प्रकार से, ये इक्विवेलेंट है, सॉरी ए एक स्टेटमेंट है और बी दूसरा स्टेटमेंट है। वो क्या है, पी मीट, और यहाँ पर है निगेशन ऑफ क्यू। वी हैव टू शो, ये या फिर गिवन करके लिख सकते हो, गिवन स्टेटमेंट, ये अच्छा रहेगा, गिवन स्टेटमेंट ये आपके पास है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट, क्या शो करना है हम लोग को, थोड़ा फास्ट लिखता हूँ तो मैं हैंड राइटिंग पर ध्यान नहीं देता। ओके, वी हैव टू शो दैट, क्या शो करेंगे हम लोग, ए इज इक्विवेलेंट, है ना, ये क्या है, इक्विवेलेंट टू बी, है ना। तो ट्रूथ टेबल की मदद से बनाना है हमको, ये सब चीज़ को बताना है। तो हम यहाँ फटाफट पी क्यू, और यहाँ पर कोई एक ऑपरेशन जो आपको दिख रहा है, कभी किसी के निगेशन की आवश्यकता होगी तो निगेशन चाहिए तो उसका निकाल के रखेंगे। जो क्यू की निगेशन की ज़रूरत है, इसलिए क्यू का निगेशन निकाल के चलना चाहिए हम लोग को। अलग से पी का निगेशन कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ है तो हम नहीं निकालेंगे, टेंशन नहीं पड़ना है। पी और क्यू को हमें एक बार इम्प्लाइज करना है, ये याद रखना है, एक तो बनाना पड़ेगा, फिर इनका एक बार निगेशन करना है, इसलिए इसको भी बनाएंगे। ये जो है प्रक्रिया सही है। कई बार कई लोग डायरेक्ट करने का प्रयास करते हैं जो कि खतरनाक होता है, टेंशन आ जाएगा। ठीक है, ये हमको करना है। दूसरा हो गया, इसको तो हमको एक दिन फ्यूचर में इसके साथ काम करना था, लेकिन वो निकालो तब, तो हम क्या निकाल के रखेंगे, पी और मीट और ये क्यू, ये दो, ये जो आएगा उसी को हमको क्या करना है, दोनों का बराबर है ये बताना है। ठीक है, ये और ये बराबर है। तो आगे पीछे हो सकता है कोई विद्यार्थी यहाँ लिख ले तो भी चलेगा और इधर लिख लेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। ओके, ठीक। कई बच्चे बहुत होशियार होते हैं, तुरंत सीख जाते हैं, कई लोग जो है दिमाग लगाते रहते हैं, रटते रहते हैं, भूल जाते हैं। यहाँ पर ट्रू, यहाँ फॉल्स, यहाँ ट्रू, यहाँ फॉल्स। हम निगेशन करेंगे तो यहाँ फॉल्स, यहाँ ट्रू, यहाँ फॉल्स, यहाँ ट्रू। अब मैं जब कंडीशनल करता हूँ तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, याद होना भी चाहिए करके। जब कंडीशनल होता है इस पोजीशन में ट्रू फॉल्स पर यहाँ फॉल्स होता है, बाकी जगह पे ट्रू होता है, हमने पढ़ा भी था, तो याद होना चाहिए वो, है ना। ये अपने आप भरा जाना चाहिए, समय लगना ही नहीं चाहिए। थ्योरी जबरदस्ती का थोड़ा अच्छा लिखना है ताकि जो है आपको 4 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा नंबर का, वो सही तरीके से मिले। और नीचे में हैंस करके आंसर को हाईलाइट कर देना है। हालांकि बुक में ऐसा नहीं होता, फिर भी आपको करना चाहिए। कई बुक में होता है, कई बुक नहीं होता। इसका निगेशन करना है तो इसका निगेशन करेंगे तो वापस निगेशन इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पर फॉल्स, यहाँ पर ट्रू, यहाँ पर फॉल्स, यहाँ पर फॉल्स। ठीक, ऐसा रहेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर भी वो आ जाए, ये प्रयास कर रहे हैं। क्या आपका ऐसे आया था, ऐसे ही था आपका? हाँ, चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। और मैं खड़ा होकर लिख रहा था तो थोड़ा तिरछा आ रहा था, आप जो है सही तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर क्या आता, फॉल्स आता, यहाँ पर ट्रू, यहाँ पर ट्रू, थोड़ा ऊपर लेके जा रहा हूँ। अब मुझे चेक करना है किसका किसका कंजक्शन करना है जी, इनका
क्या आएगा, फॉल्स। इनका कंजक्शन में क्या आएगा, ट्रू। इनका क्या आएगा, फॉल्स। इनका क्या आएगा, फॉल्स। हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों जो है इक्वल है, ठीक है। ए इक्वल टू क्या है, बी है। हम क्लियर है, ये बात कह सकते हैं कि ए और बी का जो टेबल था, जो भी हमने बना रखा है, वो एकदम स्पष्ट तरीके से दिख रहा है, आइडेंटिकल इक्वल है। अगर कोई पूछे यही जो है आगे बाई कंटिन्यूस बाई कंटिन्यूस बोल दिया, बाई आपको क्या दिखा वहाँ पर, कंडीशनल दिखा, तो बाई कंडीशनल में हमेशा अगर वैसे निशान लगा देंगे दोनों के बीच में, अगर उसको इक्वलिटी मान लिया, तो हमेशा ये सत्य बात है, आपने देख भी लिया है, तो टोटोलॉजी बन जाते हैं बाद में, है ना। हालांकि चेक करो बोलेगा तो हम चेक करके बस बताएंगे, टोटोलॉजी नहीं दिखाएंगे। अब ये जो है हमने कभी 3 एलिमेंट वाला मान लो क्लास में नहीं बताया था, तो 3 एलिमेंट वाला को कैसे याद रखना है। 3 एलिमेंट है क्या इसमें, पी क्यू आर। तो पी क्यू आर रहेगा तो टेबल थोड़ा बड़ा बनेगा, है ना। तो जो बच्चे हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने भी हैं 7-8, वो सभी जो है इनका स्क्रीनशॉट लेते रहें। कई लोग बोलते हैं कि सर लिखते नहीं बनता, पीडीएफ चाहिए कई बार, तो ऐसा नहीं है। आप स्क्रीनशॉट लो, लिखो चुपचाप, एक बार रोको, एक पेज हो गया, फिर बाकी धीरे धीरे नोट्स बनता रहता है। अब देखो पीडीएफ कैसे बनाऊँ, मिटाऊंगा मैं खुद पीडीएफ बनाऊंगा, ऐसा मज़ा नहीं आता। और पुराना पीडीएफ मिल भी गया और क्लास अलग है, पुराना पीडीएफ में थोड़ा लिखने का तरीका अलग है, तो फिर मज़ा नहीं आता। मैं बच्चों को बोलता हूँ पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन क्लास का जो नोट्स है वो साथ साथ बनाओगे तो मज़ा आएगा करके। ठीक, अब हम इसको बनाएंगे। अब इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा जगह चाहिए, ये महसूस हो रहा है मुझे, तो मैं थोड़ा सा दूर तक लेके जाऊंगा, समझ आ जाएगा। यहाँ से लेके जाता हूँ, ये पूरा मिटाता हूँ। आप वही कहानी लिखेंगे कि भैया ये एक ए है और ये क्या है, बी है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट को क्या दिखाना है, लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो पहले हाईलाइट करेंगे, ए इक्वल टू ये है, बी इक्वल टू इतना है करके, ठीक। और टेबल में हम चलेंगे। सबसे पहले 3 मेंबर हैं, इस बात का ध्यान देना पड़ेगा हम लोग को, पी क्यू आर। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पी क्यू आर के बाद कितना कॉम्बिनेशन आएगा, कोई पूछेगा तो 8 तरीके से आएगा। यहाँ पे आगे बढ़ते हुए क्या क्या लिखना है जी, कहीं पे कोई निगेशन नहीं है, इसलिए चुपचाप जो है ऑपरेशन करना चालू करेंगे। हम जो है इधर सॉल्व करना चाहते हैं, ब्रैकेट हमेशा सॉल्व होता है, क्यू इम्प्लाइज आर लिखना है, ये एक लाइन हो जाएगा। फिर P के साथ इसको क्या करना है, जो आया हुआ है उसको फिर से इम्प्लाइज करना है ना। ये दूसरा वाला हो जाएगा, कन्फ्यूज़न है ही नहीं। कभी हमें P कंजक्शन Q की आवश्यकता होती है तो बाद में भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो। तो P का कंजक्शन करना है किसके साथ, तो वो चाहिए हमें, तो हम रख लिए रहेंगे। और R तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होगा, तो मैं बोलूँगा कि सर P कंजक्शन Q और इनको इम्प्लाइज करके मैं लिख दूँगा R। ये मेरा पूरा क्या था, B। ये मेरा पूरा क्या था, A। अगर मान लो कभी जगह नहीं होता पेपर में, तो आप ऊपर में हाईलाइट कर दिए हो यहाँ AB का मतलब क्या है करके, तो भी काम चल जाता है, ठीक है। और ये ट्रूथ वैल्यू से बनाएंगे तो इधर ध्यान रखेंगे, आपका 8 तरीके से कॉम्बिनेशन बन सकता है। 4 लोग अगर 3 लोग बोले तो 3 लोग में कैसे बोलेंगे, तीनों एक बार झूठ बोल दे, तीनों एक बार क्या बोल दे, सच बोल दे। 2 झूठ 1 सच, 2 सच 1 झूठ, 2 झूठ, ऐसे करते करते आपका कितना कॉम्बिनेशन, 8 हम दिखाते हैं। तो इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका है याद करने का, ट्रू 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 ऐसे, और इसको फॉल्स 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 फॉल्स, और ये फॉल्स, इससे चीज़ें याद रहती है, गड़बड़ नहीं होता, ठीक। और ऐसे खड़ा होकर जब भी बनाऊंगा थोड़ा सा ये तिरछा जाएगा लाइन मेरा, उधर से सही दिखता है और इधर से तिरछा है। और यहाँ आएंगे तो 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, इसमें कॉम्बिनेशन सब बनेगा एकदम अच्छे से। यहाँ ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, और यहाँ पर ट्रू और यहाँ फॉल्स। कैसे पता चला कि ये 8 कॉम्बिनेशन बनेगा, तीनों सही बोल रहे हैं, तीनों झूठ बोल रहे हैं। 2 झूठ 1 सही, 2 सही 1 झूठ, 4 ऐसे निपटा दिए। अब यहाँ पर पहला वाला सही, दूसरा वाला झूठ, तीसरा वाला सही। फिर यहाँ पर क्या है, पहला सही है लेकिन दोनों इधर झूठ बोल रहे हैं, ये जो है झूठ है तो ये दोनों सही बोल रहे हैं, और ये वाला तो आपको दिख रहा है कि दोनों झूठ और 1 सही वाला। तो इतने तरीके से आपका कॉम्बिनेशन बनता है और याद करने का तरीका भी है। फिर से बोलते हैं, पहला वाला को क्या बोलो,
ट्रू ट्रू ट्रू, 4 बार ट्रू 4 बार फाल्स, दूसरे वाले में ट्रू 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 फाल्स फाल्स ट्रू ट्रू फाल्स फाल्स, ऐसा, फिर उसमें ट्रू फाल्स ट्रू फाल्स। अब कोई टेंशन नहीं लेना है, पुराना तरीका याद रखना है। एम्प्लाइज़ का निशान भाई Q और R के बीच में लगा है, क्या एम्प्लाइज़ बोलेंगे? हाँ सर। अब ऐसे सीधा सीधा वो करना है। ट्रू के बाद फाल्स देखना होता है, तो मेरे पास ट्रू के बाद ट्रू ही मिलेगा तो ट्रू ही बोलूँगा। यहाँ पर फाल्स लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा है एम्प्लाइज़ में इधर ट्रू उधर फाल्स देखने से फाल्स लिखा जाएगा। ठीक है, मैं हर क्लास में रिवीजन करता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ। और एक जगह और यहाँ ट्रू है, ये जगह ट्रू है लेकिन फाल्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या रहेगा? फाल्स। बाकी जगह चुपचाप ट्रू ट्रू डाल दे रहो टेंशन फ्री होके, है कि नहीं? फाल्स को ढूंढना होता है, फिर से बोल रहे हैं। यहाँ फाल्स क्यों आया? क्योंकि इधर ट्रू और इधर फाल्स, इसलिए फाल्स आया, और यहाँ ट्रू और फाल्स इसलिए आया। बाकी जगह ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। बस बात खत्म हो गया, ये भरा गया। फिर आगे बढ़ते हैं। आपको जो है P से इधर इम्प्लाइज करवाना है, तो जो आएगा उसको चेक करना है। ट्रू के बाद फाल्स रहेगा तो फाल्स होगा, अन्यथा ट्रू होगा। तो ट्रू के बाद फाल्स यहीं दिखेगा एक बार, और यहाँ नहीं पता, तो यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर क्या आएगा? फाल्स आएगा। लेकिन यहाँ लफड़ा है, यहाँ पर क्या आ रहा है? फाल्स और फाल्स आ रहा है, ट्रू तो है ही नहीं, है ना? यहाँ पर चेक करेंगे तो ट्रू है ही नहीं, सॉरी फाल्स है ही नहीं, ट्रू ट्रू है। तो बाकी जगह हर जगह ट्रू आएगा। पक्का कि कहीं फाल्स आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा फाल्स, सब जगह ट्रू आएगा, गारंटी है। ठीक है, देखो। और बच्चे गलती करते हैं, मैं टेस्ट लेता हूँ उसमें गलती किए रहते हैं और मैं चेक करता हूँ तो आंसर उल्टा आता है। तो ये नहीं होना चाहिए, हड़बड़ी भी करते हैं ऐसा, और पेपर में भी हड़बड़ी होता है क्योंकि जगह कंजस्टेड होता है ना कई बार, वहाँ लिखते नहीं बनता क्योंकि प्रैक्टिस नहीं किए रहते हैं। प्रैक्टिस इसलिए करना जरूरी है। अब इनकी बारे में बात करते हैं। ये क्या होगा? ट्रू। ये क्या होगा? ट्रू। ये क्या होगा? फॉल्स। ये क्या होगा? फॉल्स। ये क्या होगा? फॉल्स। और ये क्या होगा? फॉल्स। और ये क्या होगा? फॉल्स। 3 3 6 1 7, तो थोड़ा सा जगह और बनाना पड़ेगा, देख लेना, मान लेंगे। अब ठीक है, जमा लेंगे। अब मुझे क्या करना है? इसको भैया इम्प्लाइज करना है R की ओर। तो इधर से ट्रू देखने का, इधर से फाल्स देखने का। तो मैं देख पा रहा हूँ इधर से ट्रू देखूंगा तो ट्रू है, फाल्स नहीं है, तो इसलिए मुझे ट्रू लिखना पड़ेगा। ट्रू इधर से इधर जाना है, R की ओर जाना है, तो इम्प्लाइज करेगा तो उल्टा देखना है। क्यों उल्टा देखना है? क्योंकि R को बाद में कवर करना है। तो ट्रू से इधर क्या आ रहा है? फाल्स आ रहा है, इसलिए क्या है? ये फाल्स होगा, है कि नहीं? अब वापस देखते हैं कहीं पे, इधर तो और ट्रू है ही नहीं, तो फाल्स देखने का कोई मतलब ही नहीं है। सीधा ट्रू 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 ट्रू, 3 3 6 और 1 ट्रू हो गया। तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये वाला और ये वाला आपस में क्या है? इक्वल है ना? A इक्वल टू B दिख रहा है करके, कहीं पे मिस्टेक तो है ही नहीं। तो इसलिए ये भी क्या है? लॉजिकल इक्विवेलेंट है। लेकिन कहानी के साथ लिखेंगे, थोड़ा सा थ्योरी के साथ लिखेंगे कि ये सब चीज़ है करके। अब मान लो मुझे पिछले साल एक बच्चे का मैसेज आया था कि गुरुजी क्वेश्चन जो है बड़ा में आया था और 2 पेज रहता है। पहले ज़माने की बात है ये, पहले ज़माने कहने का मतलब जस्ट आपका ये जो चल रहा है सिलेबस उसके 2 साल पहले की बात है, 2023-24 की बात है। तो उसमें क्वेश्चन 5 नंबर में आता है, 4 नंबर में आता है और उसमें पेज 2 दिया रहता है। अब 2 पेज है सर, मैं कैसे लिखूँ 2 पेज में इसको? ऐसे बोलता है बच्चा। अब 5 नंबर चाहिए आपको, तो हमेशा क्या करते हैं? छोटा क्वेश्चन 2.5 नंबर और बड़ा क्वेश्चन 4 या 5 नंबर का, ऐसा आता था। तो मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ जब भी कोई क्वेश्चन बड़ा आए लेकिन आपको पता चल रहा है कि उसका आंसर छोटा है, हमेशा हर प्रश्न में क्या लिखना है आपको? नीचे में रिक्वायर्ड डेफिनेशन। क्या लिखना है आप लोग को? रिक्वायर्ड डेफिनेशन। ऊपर में हाईलाइट कर लिया। रिक्वायर्ड डेफिनेशन में क्या आएगा? इक्विवेलेंट क्या है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या करना, ज़्यादा तो लिखना नहीं है। इक्विवेलेंट लिखने के बाद इक्विवेलेंट स्टेटमेंट किसे कहते हैं उसको बता देंगे, और साथ साथ में जो है लॉजिकल कनेक्टिव्स जो है इंपॉर्टेंट जो थे उनके बारे में बता देंगे। छोटे छोटे टेबल बनाएंगे, सबका टेबल अलग अलग बनाएंगे, दूसरा पेज में बन जाएगा। वो ऐसे कंप्लीट करते हैं। ये रिक्वायर्ड थे, इन्हीं का इस्तेमाल किया गया था करके, है ना। यूज कॉन्सेप्ट ऐसा भी बोल सकते हो, या फिर इंपॉर्टेंट टिप्स बोल सकते हो, है ना, या फिर जो है जितने भी रिजल्ट इस्तेमाल किए गए हैं ये जो है डाटा यहाँ से लिया गया है करके बता सकते हैं, है ना। ऐसे ही लिखते हैं, याद रखेंगे। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। मैं पेपर की ही तैयारी करवा रहा हूँ, मान के चलना। अच्छा परसेंट चाहिए तो हमेशा जो है मेरे बात को मान के चलना पड़ेगा। हमेशा बच्चे क्या करते हैं, जितना बोले रहो उसको तो ध्यान में रखेंगे नहीं, अपना दिमाग चलाएंगे अलग, और फिर बाद में जो है गड़बड़ हो जाता है, फिर बताते भी नहीं है गड़बड़ हुआ है करके, और फिर जो है रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो फिर
डरते हैं कैसे बताएं करके। तो पहले से हर चीज़ को क्लियर रखना है, समझाना है अपने आप को कि अपना दिमाग तो अच्छा से यूज करना ही करना है, कॉन्सेप्ट अच्छा से याद करना है और साथ ही साथ जो है प्रैक्टिस करते रहना है, सर के बात को भी मानना है, मेरा बात मान के आपको काम ज़्यादा करना होगा। चलिए अब हमारा जो है मेन कॉन्सेप्ट आज का जो लक्ष्य था वो ये था। लक्ष्य क्या लक्ष्य है? एलजेब्रा ऑफ प्रोपोजिशंस, एलजेब्रा ऑफ प्रोपोजिशन या फिर एलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट। तो एलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट क्या है ना, जो क्लास में बैठे उसको तो मैं बता चुका हूँ। जो बच्चे ऑनलाइन हैं, मैं बार बार बोलता रहता हूँ, ध्यान से देखें समझे करके, और लाइन से चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप कवर होता है तो थोड़ा सा रोक रोक के लिखना चालू करें। अब यहाँ पर पहुँच गए हैं, इसके बारे में बाद में लिखेंगे, ये हो गया तो इसके एग्जाम्पल्स और डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ कवर कर लिया। अब क्या करते हैं बच्चे, बुक अगर है तो हमेशा क्वेश्चन जो है और उठा के और लॉजिकल इक्विवेलेंट का और बनाते रहो। ऐसा नहीं है मैं तो कर दिया, आपका जिम्मेदारी और बनता है कि और क्वेश्चन है क्या, बहुत सारे बुक में और दिए हैं तो उनको भी सॉल्व करके रखो, देखो, काम करो और इनके बाद इनका नोट्स बनाओ। नोट्स ऐसे धीरे धीरे बनना चाहिए। अब आता है आइडेम्पोटेंट लॉ, हिंदी में कहते हैं वर्गसम नियम, है ना। तो वर्गसम नियम क्या होता है, जब दो आपके पास स्टेटमेंट हो, उसके बजाय दो स्टेटमेंट के बजाय क्या हो, एक ही हो और उसी का ज्वाइन, उसी का मीट हो, तो ये हमेशा इक्वल में वही आता है। मतलब इस इक्वल को हम क्या कर सकते हैं, बाई कंडीशनल, क्योंकि ये नियम है। तो नियम को प्रूव करने का तरीका क्या होता है, किसी लॉजिकल स्टेटमेंट में उसको टैटोलॉजी दिखाना। नियम सर्वथा क्या होना चाहिए, सर्वत्र सही होना चाहिए, सार्वभौमिक सत्य होना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। तो इस निशान को इक्वल ना बोल करके क्या बोलेंगे स्टेटमेंट में, बाई कंडीशनल। और ये पूरा को सॉल्व करने पर हर बार क्या आते हैं, टैटोलॉजी। मान लो ऑब्जेक्टिव पूछ दे और ऑब्जेक्टिव पूछे कि आइडेम्पोटेंट लॉ है ना, इसको वेरीफाई करेंगे, इसका ट्रूथ वैल्यू लास्ट में क्या आएगा, कोई पूछेगा तो हमेशा बोलेंगे वो टी आएगा, ट्रू आएगा। अर्थात हर एक एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज अपने आप में क्या होता है, कोई पूछेगा नियम है और नियम सत्य होते हैं, इसलिए टैटोलॉजी होगा। तो ऑब्जेक्टिव पूछ दे तो आप बोलेंगे टैटोलॉजी होता है करके, है ना। अब देखते हैं टैटोलॉजी बोलते हैं, उच्चारण कभी हल्का फुल्का इधर उधर हो जाए तो देखना। और ये पहला नियम के बारे में बात कर लिए, दूसरा भी प्रूफ कर सकते हैं, तीसरा भी कर सकते हैं, सबका आना चाहिए ट्रू। तो फटाफट हम करके देखते हैं कितने का क्या क्या आता है करके। जैसे कि ये ट्रू आएगा तो बिल्कुल चेक कर लेते हैं और हम देखेंगे यहाँ पर P, यहाँ पर Q, और मैं थोड़ा फास्ट करूँगा और मुझे क्या करना है, दोनों का ज्वाइन करना है, P और किसका, P का, सॉरी ये P है, मैंने गलत बोल दिया है, P है। और यहाँ पर भी क्या रखना पड़ेगा, मुझे P रखना पड़ेगा, P को ही रखना पड़ेगा और मुझे P ज्वाइन P करना है। P ज्वाइन P करने के बाद मुझे क्या करना है, फिर ये जो है P ज्वाइन P को मुझे डबल एम्प्लाइज करके फिर P लिखना है। अब रही बात एक ही व्यक्ति है, क्या किया जाए इनके साथ, तो आप क्या करोगे, मान लो आगे पीछे बोलवाना चाहोगे, ऐसे कैसे आगे पीछे बोल देगा, तो आप यहाँ पर ट्रू बोलेंगे, यहाँ पर क्या बोलेंगे, फॉल्स बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, या ट्रू यहाँ पर फॉल्स होगा, तो उसी चीज़ को लिखोगे तो यहाँ पर ट्रू और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, फॉल्स लिखा जाएगा। एक तरीका होगा। आगे पीछे कैसे बोलवाओगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आगे पीछे नहीं बोलवा सकते क्योंकि एक ही बार बोल रहे हैं ना भाई, बस कॉलम दो बार इस्तेमाल किया गया ताकि इसको दिखा पाऊँ करके, अन्यथा डायरेक्ट ये होता है, ठीक। अब कोई पूछे, अब इनके बीच में डबल एम्प्लाइज करो तो भाई साहब टी आएगा, यहाँ पर टी आएगा, हो गया प्रूफ। और क्या प्रूफ करेंगे इसको, आइडेम्पोटेंट का कोई प्रूफ अलग से नहीं करने का, है ना बेटा। अब उसके बाद मान लो मेरे पास क्या होता, ज्वाइन ऑपरेशन करना होता, क्या करना होता मुझे, ज्वाइन। तो मैं इसी में लिख रहा हूँ, आप अलग करना। अगर मैं P ज्वाइन क्या कर दूँ, P ज्वाइन क्या कर दूँ, सॉरी ज्वाइन नहीं है, क्या है ये, मीट है, P मीट P, और मैं डबल एम्प्लाइज करूँगा और फिर से P लिखूँगा तो भी क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। तो पहली बात तो इसको लिखना पड़ेगा, लिख लिया, और एक बार फिर लिखेंगे P मीट, फिर जो है P और डबल एम्प्लाइज करके फिर से क्या लिखेंगे, P, तो भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। मीट जब करेंगे तो पहचानना पड़ेगा कि इन दोनों का मीट क्या होता है, ट्रू, और इन दोनों का मीट क्या होगा, बोलेंगे एक फॉल्स होने पर भी फॉल्स होता है और दोनों फॉल्स होने पर भी क्या होगा, फॉल्स ही होगा, वही बात है। तो वापस कोई पूछेगा भाई P की ओर उसको क्या कर, डबल एम्प्लाइज कर, तो डबल एम्प्लाइज में दोनों ट्रू होने पर भी ट्रू होता है, दोनों फॉल्स होने पर भी क्या होता है, ट्रू होता है, वही चीज़ दिख रहा है घूम फिर के।
तो ये कोई अलग से नहीं पूछेगा आपको, क्योंकि छोटा नियम है, इसको वेरीफाई करने के लिए नहीं आएगा। पहले लेकिन आता था, क्योंकि 1.5 नंबर में क्वेश्चन आता था। पहले क्वेश्चन क्या था पैटर्न, 10 ऑब्जेक्टिव 10 नंबर का, 15 नंबर का क्वेश्चन आता था जिसमें हर क्वेश्चन 1.5 नंबर का होता था, ये भी 10 होता था, है ना। फिर 25 नंबर का क्वेश्चन आता था सेक्शन सी, ये जो है हर क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता था, 1 पेज मिलता था, जिसकी जगह अब आपको 4 नंबर मिल रहे हैं। और फिर लास्ट में क्वेश्चन होता था, वो हर क्वेश्चन जो है 4 नंबर का होता था, 4 पंचे 20 नंबर का ये होता था हर क्वेश्चन 4, और 5 यूनिट से 5 क्वेश्चन आता था, ऐसे 80 नंबर बनता था, है ना। तो क्या पुराना क्वेश्चन पेपर काम नहीं आते हैं? हमेशा आते हैं, वहाँ ध्यान से देखकर हमको काम करना होता है। फिर हमें दूसरा प्रॉपर्टी को प्रूव करना है, मान लो, तो देख लेते हैं कौन सा, कॉम्यूटेटिव। और हमारे विद्यार्थियों को बताते हैं पहले इनको पढ़ के, ठीक है। आइडेम्पोर्टेंस सबको समझ आना चाहिए, खुद से खुद का कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो क्या आएगा, खुद ही आएगा, कोई अलग है ही नहीं। कॉम्यूटेटिव का क्या मतलब होता है? कॉम्यूटेटिव मतलब हिंदी में कहते हैं क्रम विनिमय। अगर P और मीट Q है तो वो जो है पक्का क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वल को ही हम क्या बोलेंगे, डबल एम्प्लाइज। किसके इक्वल होगा वो, Q मीट P के। अगर ज्वाइन होगा तो भी जगह बदल जाएगा, कॉम्यूटेटिव क्रम विनिमय हो जाएगा। एसोसिएटिव की बात करेंगे तो हमेशा 3 एलिमेंट होना चाहिए, P Q R, और P Q R में हमेशा सबके जगह ऑपरेशन एक ही होना चाहिए, भूलना नहीं है। ब्रैकेट के अंदर ऑपरेशन वही, ब्रैकेट के बाहर भी ऑपरेशन वही। तो ये जो है आप ब्रैकेट को छेड़ के यहाँ कर देंगे तो भी क्या रहेगा, वो आपस में इस प्रकार से रहेंगे कि दोनों सेम चीज़ों को इम्प्लाइज करेंगे, एक जैसे बात को कहेंगे। अर्थात 3 लोगों का पेयर किस प्रकार से भी कर लो, वो जो एविडेंस निकालेंगे, जो ट्रूथ वैल्यूज़ निकालेंगे, वो सेम निकालेंगे। इसलिए जो है डबल एम्प्लाइज। अर्थात ये क्या होगा, अगर मैं डबल एम्प्लाइज को फॉलो करूँ तो टोटोलॉजी आएगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि हर नियम अपने आप में क्या होता है, टोटोलॉजी होता है। इसलिए जो है हम डबल एम्प्लाइज लगा के वेरीफाई करते हैं उनको। बोलेगा लॉजिकल स्टेटमेंट में एसोसिएटिव लॉ को लिखो और प्रूव करो करके, तो एसोसिएटिव लॉ को लिखो और प्रूव करो बोलेंगे तो हम टेबल बनाएंगे। लेकिन यही पूछेगा लेटिस में तो हम लेटिस में टेबल नहीं बनाएंगे, बुलियन अलजेब्रा में टेबल नहीं बनाएंगे, याद रखेंगे। तो इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। तो ये एसोसिएटिव समझ आ गया। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, 2 प्रकार से होता है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव हो चाहे कुछ भी हो, डिस्ट्रीब्यूटिव में हमेशा याद रखेंगे 3 एलिमेंट होना चाहिए। 3 एलिमेंट के बाद जो है एक बाहर में होगा, उसके साथ ऑपरेशन होगा, अंदर वाला ऑपरेशन हमेशा बदला हुआ रहना चाहिए। बाहर में मीट तो अंदर में ज्वाइन। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ये ऑपरेशन इसके साथ चलेगा और ये जो है ब्रैकेट इनके साथ एक बार आएगा और बोलेंगे P मीट Q, बीच में प्रिजर्व रहेगा, कंजर्व रहेगा, संरक्षित रहेगा ज्वाइन का ऑपरेशन, और P मीट क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो अगर फ्यूचर में ये सब काम करके हम क्या लगा दें, टेबल बना दें और डबल एम्प्लाइज को भी फॉलो करवा दें, हर चीज़ क्या आएगा, ट्रू आएगा, ये गारंटी है। यहाँ पर भी ऑपरेशन बस चेंज किए हैं, ब्रैकेट जो है दिख रहे हैं, बस ऑपरेशन का जगह बदल दिए हैं। डी मॉर्गन लॉ क्या होता है, जब भी ऑपरेशन हो, 2 एलिमेंट हो, अगर आप निगेशन लगाते हैं तो एलिमेंट में निगेशन आ जाता है और ऑपरेशन भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ज्वाइन का मीट और मीट का ज्वाइन। और इसमें से किसी को भी वेरीफाई करना है तो हमारा शुरू का 2 क्लास इंपॉर्टेंट था, अब कोई भी क्लास में उतना टेंशन नहीं आएगा, हर चीज़ को पढ़ने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1-2 को बनाएगा तो बाकी सबका टेबल अपने आप बन जाता है ना, मान के चलते हैं वैसा। तो आप देखिएगा जरा, किसी एक का बनाना है, कोई पूछे जैसे कॉम्यूटेटिव का बनाना है, एक का कॉम्यूटेटिव बनाएंगे, एक एसोसिएटिव बना देंगे, एक डिस्ट्रीब्यूटिव बना देंगे, एक डी मॉर्गन बनाएंगे, ऐसा सोच के चलेंगे हम लोग। तो जैसे कि जितना फास्ट करना है उतना फास्ट करेंगे हम लोग। P और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये है थोड़ा वो हो गया था, यहाँ Q और क्या है बेटा, मीट पहले करते हैं। तो P मीट Q, एक बार क्या निकालना पड़ेगा, Q मीट P, पक्का टोटोलॉजी आएगा, गारंटी है। P मीट Q, दोनों के बीच में डबल एम्प्लाइज Q मीट P। क्यों आएगा कोई पूछेगा तो देखो यार, 2 ही लोग बोल रहे हैं और मैं P मीट Q लिखूँ या Q मीट P लिखूँ। हम जब भी उसका थ्योरी पढ़े थे हमने बताया था मीट में 2 चीज़ें ट्रू हैं तब ट्रू, अदरवाइज फॉल्स आता है। तो इस टेबल में जो आएगा यही 2 के कारण से आएगा और यहाँ जो आएगा इन्हीं 2 के कारण से आएगा, और ऑपरेशन भी एक है, इसलिए यहाँ आइडेंटिकल चीज़ें होंगी और आप जो है प्रूव कर सकते हैं। ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। और यहाँ पर क्या बेटा, जब ट्रू लिखेंगे यहाँ फॉल्स लिखेंगे, यहाँ फॉल्स लिखेंगे, यहाँ फॉल्स लिखेंगे। यहाँ पर भी दोनों में से कोई भी ट्रू
सॉरी दोनों ट्रू तब ट्रू, अदरवाइज कोई भी फॉल्स है तो फॉल्स लिखेंगे। कितना सिंपल है। बस मैं ये क्यों कर रहा हूँ, जब सिंपल है फिर भी क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं कि अपना दिमाग चलाएंगे अलग और उसके पहले ना बुक का देखेंगे और सोचेंगे कि सर लिखते तो अच्छा रहता है ना, सर तो छोड़ दिए, तो यही लिखना था, अब नहीं लिखेंगे। लेकिन धीरे धीरे आदत बना रहे हैं। बस मैं बोलूँगा, एक निर्देश दूंगा, आप कर सकते हो, इतना फास्ट काम करेंगे। दोनों में से दोनों ट्रू होगा तो भी ट्रू, और दोनों में से फास्ट होगा, डबल एम्प्लॉइज़ की बात हो रहा है तो भी ट्रू होगा, ट्रू होगा, ट्रू होगा करके, है ना, वेरीफाई कर लिए। अब हमको क्या करना है, मान लो कौन सा प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव को भी मैं इधर लिखूंगा। ठीक है, फटाफट कवर करते हैं। एसोसिएटिव में क्या काम होगा, किस तरीके से होगा, तो हमें देखना पड़ेगा कि थोड़ा बड़ा बनाना है क्या, बिल्कुल बड़ा ही बनाना पड़ेगा, और उसके लिए 3 लोगों को लेके आना पड़ेगा। तो उसके लिए चेक करते हैं कितना हो सकता है। यहाँ P ठीक है, फिर Q ठीक है, और R, ये 3 को बोलना पड़ेगा। अब इसके बाद जो है यहाँ ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, और यहाँ पर फॉल्स। 8 है ना। कल मैं ये और ट्रू फॉल्स नहीं करने वाला, क्योंकि वो लोग पक जाएंगे, ऐसे मज़ा नहीं आता। छोड़ दूंगा तो भी क्यों नहीं पढ़ाया ऐसे बोलेंगे, इसलिए हमको मजबूरी में पढ़ाना पड़ता है। कई बार बहुत सिंपल रहता है, फिर भी हम कल पढ़ेंगे प्रेडिकेट, है ना। तो प्रेडिकेट क्या है, क्वांटिफायर क्या है, ये नया चीज़ है, वो जो है थोड़ा सा अलग होगा, एडवांस होगा, धीरे धीरे एडवांस में आएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, और यहाँ पर ट्रू ट्रू, और यहाँ पर फॉल्स फॉल्स। यहाँ आ जाते हैं ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू। अच्छा गलत हो गया क्या, यहाँ पर ट्रू ट्रू हो गया था ना, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ओके, यहाँ पूरा मिटाना पड़ेगा। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ठीक, अब हमें कौन सा ऑपरेशन, ज्वाइन है तो ज्वाइन कर सकते हो, मीट है तो मीट, कोई एक कर सकते हो। तो P ज्वाइन Q पहले कर लो, फिर क्या करेंगे, P ज्वाइन Q, फिर ज्वाइन R, ये करेंगे। अब लोगों को उसको पूरा लिखना है, दिखता बड़ा है बस। अब एक बार और फिर लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा कि कहीं आप जो है ज्वाइन R पहले कर लिए होते, Q ज्वाइन R, क्या कर लिए होते, Q ज्वाइन R, Q ज्वाइन R करने के बाद में बेचारे किसको, P को बाद में ज्वाइन करवाए होते, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब इनको जब ट्रू टेबल बनाएंगे, एक साइड को A बोलना पड़ेगा और एक साइड को B बोलना पड़ेगा, तो करते बनेगा, वहाँ लिखते नहीं बनेगा बड़ा सा, वरना जगह खाएगा, तो आपका पेज तो फिर उतना लंबा होता नहीं है। तो इसलिए मैं बोलता रहता हूँ कि बस समझे। यहाँ पर आ जाएगा P, बाद में ज्वाइन, और ये निकल चुका है Q ज्वाइन R। और यहाँ पर हमें क्या लिखना है जी, एक तो हो गया बेटा ये A और ये B, हमें क्या दिखाना है दोनों को, A बाई कंडीशनल B दिखाना है ना। फिर आगे बढ़ेंगे, बस देखने का बड़ा दिखता है बच्चे, लेकिन गड़बड़ करते रहते हैं, इसलिए मैं बार बार बोलता रहता हूँ, टेस्ट में देखना उल्टा पुल्टा करेंगे। अब हम जो है बारी बारी से देखते जाएंगे। यहाँ पर क्या लिखें, ट्रू, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ट्रू, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ट्रू, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ट्रू, यहाँ पर भी ट्रू, यहाँ पर भी ट्रू, और यहाँ पर फॉल्स, और यहाँ पर फॉल्स। पक्का देख लो, ट्रू ट्रू, एक ट्रू है इसलिए 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 ट्रू, और दोनों फॉल्स है फॉल्स इसलिए फॉल्स। अब इनके साथ क्या करेंगे, इधर छुप गया, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ट्रू है तो ट्रू, एक भी ट्रू रहेगा तो ट्रू, ट्रू 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 ट्रू, और ये फॉल्स है ना, ये फॉल्स आएगा। अंत में क्या आना चाहिए, टोटोलॉजी आना चाहिए, तभी तो क्या है वो नियम है कहते हैं। यहाँ आते हैं, इन दोनों बेचारा क्या करना है, ज्वाइन। यहाँ पर क्या आएगा, ट्रू, यहाँ पर क्या आएगा, ट्रू, यहाँ पर क्या आएगा, ट्रू, यहाँ पर क्या आएगा, फॉल्स, यहाँ पर क्या आएगा, ट्रू, यहाँ पर क्या आएगा, ट्रू, यहाँ क्या आएगा, ट्रू, और यहाँ क्या आएगा, फॉल्स। सही है। अच्छा, अब इन दोनों को एक काम हमने कर लिया है, अब क्या करना है जी, हमको इसके साथ ज्वाइन करना है किसको, P को, है ना। तो ट्रू 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 ट्रू
ट्रू ट्रू ट्रू और ये फॉल्स, है ना। अब भाई इन दोनों को फिर कंपेयर करना है। सब ट्रू है, सब ट्रू है, इसलिए सब ट्रू आएगा। नीचे में दोनों ट्रू हैं, दोनों फॉल्स है, इसलिए ट्रू भी आएगा, है कि नहीं। अब कितना सिंपल हो सकता है अगर कोई ध्यान दे ले। पेपर में एक यूनिट आपका पहले से पका पुका है मान के चलना चाहिए अच्छा से। और इसमें क्या हो रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अलग थोड़ा अंग्रेजी का आदत होगा हल्का हल्का, तब नेक्स्ट यूनिट जो है कठिन नहीं लगता है, सिंपल से है। हम जो है ना साथ ही साथ आपके साथ जो है एजुकेशन साइकोलॉजी भी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आपको कभी ये डर महसूस ना हो। तो एसोसिएटिव हमने एक किया है एसोसिएटिव, इसमें से दूसरा आप जो है ऑपरेशन को बदल के आप काम कर सकते हो। तो सभी विद्यार्थियों के लिए होमवर्क होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, हमको करना चाहिए, देखना चाहिए, बस वहाँ पर थोड़ा चेंज करेंगे हम लोग हल्का हल्का। डिमॉर्गन कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। एक और होता है एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे नीचे में लिखता हूँ एब्जॉर्प्शन कैसा होता है वो भी चेक करेंगे। अगर हमारे पास पी है और फिर यहाँ पर ज्वाइन है, वही पी दोबारा है और मीट में क्या है, क्यू है, तो दिस डबल एम्प्लाइज बोल सकते हो और ये जो है पी ही आता है, ठीक है। इक्वल टू पी लिखते हैं, हालांकि हम लेटेस्ट में पढ़े थे ए ज्वाइन ए मीट बी इक्वल टू ए ऐसे करके, और वही काम हम कर रहे हैं, वैसे ही लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी है, बुक में है कि नहीं, होना चाहिए। और वो बच्ची जो है बुक ले गई है, वरना बुक में देखते इन बातों को सभी को कवर करते, ठीक है। तो कौन सा प्रॉपर्टी और लिखना चाहिए फटाक से, फिर आपको एक होमवर्क देंगे, फिर क्लास वर्क, फिर ये पानी ख़त्म होगा तो फिर ना आप भी घर निकलना। फिर बताइए कौन सा करें बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन का एक, डिमॉर्गन का, किसी का भी एक, किसी को भी करेंगे, समय तो वही लगना है। चलो तो ये करते हैं हम लोग, किसी एक को यहाँ मिटा रहा हूँ, इधर मिटा रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, ये है डिस्ट्रीब्यूशन में ये है, 3 ही लोग होना चाहिए 100%, 3 लोग होना चाहिए। देखते हैं क्या टोटोलॉजी आएगा, थोड़ा समय लगेगा उसमें भी हल्का सा। पहले Q और R का क्या किया हम लोग, ज्वाइन, फिर हमने क्या किया है P के साथ उसको मीट किया है ना, लिख देते हैं। और यहाँ पर इस प्रकार से ये काम एक है, एक साइड का काम है, ये इधर का है ना, उसको मुझे ए बोलना चाहिए, नाम दे देते हैं, इधर लिख दिए रहते हैं कि भाई मैंने पी और यहाँ पर है क्यू ज्वाइन आर और ये डबल एम्प्लाइज है, इस वाले को ए बोला है। इधर आऊँगा तो पी मीट क्यू, फिर जो है ज्वाइन पी मीट आर है, इसको मैं बी बोलना चाहता हूँ ताकि दोनों के पीछे डबल एम्प्लाइज जगह मेरा बचे। इस साइड आऊँगा तो क्या भरना पड़ेगा, एक बार ये निकालना ही पड़ेगा मुझे, निकाल दिया, ठीक है। एक बार और क्या निकालना पड़ेगा मुझे, पी और मीट आर निकालना पड़ेगा, है ना, ये निकाल दिया। अब इन दोनों का क्या करना पड़ेगा मुझे, ज्वाइन, जिसे मैं क्या कहता हूँ बी, दोनों का ज्वाइन मतलब बी, है ना। इस प्रकार से देखते हैं कि ये क्या आएगा। और बी निकलने के बाद एक लाइन और लिखना पड़ेगा बेटा, उसका नाम क्या है बताइए ज़रा, उसका है ए एम्प्लाइज, ये डबल एम्प्लाइज है, या फिर क्या बोलेंगे बाई कंडीशनल। यहाँ पर टोटोलॉजी आएगा तो जगह देखो कितना ज़्यादा लगेगा, कौन सा ए है, ये मेरा ए है, और यहाँ पर क्या आएगा, दोनों का मिक्स जो ज्वाइन है वो बी आएगा। अब देखते हैं फटाफट, क्यू और आर का ज्वाइन करेंगे तो ट्रू, अब ट्रू, यहाँ ट्रू। अब मैं भी बोर हो रहा हूँ धीरे धीरे करके, हर दिन वही ट्रू फाल्स मज़ा नहीं आता, बदलना चाहिए। यहाँ पर क्या है ट्रू, यहाँ पर ट्रू और यहाँ पर फॉल्स, सही है। कहाँ पर ट्रू देख लेते हैं, चौथा में फॉल्स आ रहा है क्या, ज्वाइन करोगे दोनों फॉल्स है ना। पी को छोड़ना है हमको, क्या देखना है बेटा, इनका देखना है, तो फॉल्स आएगा, है ना। एक बार और देख लेते हैं, ट्रू आएगा और यहाँ पर ट्रू आएगा, यहाँ एक ट्रू है, ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा, ट्रू आएगा, फॉल्स, ट्रू आएगा, ट्रू आएगा। अब ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, मीट करेंगे भाई किनके साथ, इनका पी के साथ। तो दोनों ट्रू होने पर ट्रू, दोनों ट्रू होने पर ट्रू, दोनों ट्रू होने पर ट्रू, कोई एक फॉल्स होने पर भी फॉल्स, यहाँ पर फॉल्स, यहाँ पर फॉल्स, यहाँ पर फॉल्स और यहाँ पर भी फॉल्स। पक्का। इधर आते हैं, देखते हैं, हमको मीट करना है पी और क्यू का। पी और क्यू का मीट में क्या आएगा, यहाँ पर ट्रू
ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, सभी में फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा, फॉल्स, 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 4 4 8। ठीक है, अब यहाँ इन दोनों का देखते हैं, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स आएगा, मीट करना है, मीट। अच्छा, पी और आर, सॉरी मैं गलत बोल गया था, पी और आर का देखना है। तो पी आर का देखेंगे तो क्या आएगा, तो भी फॉल्स आएगा। ये देखिए, दोनों का ट्रू तो ट्रू, फॉल्स तो एक होगा तो फॉल्स, पक्का। हाँ, यहाँ आएंगे तो ट्रू, ठीक है, यहाँ आएंगे तो फॉल्स, क्योंकि मीट में कोई एक फॉल्स होने से फॉल्स हो जाता है। यहाँ आएंगे तो भी फॉल्स, ठीक है, यहाँ आएगा तो फॉल्स और यहाँ आएगा, सब जगह फॉल्स। 4 4 8। ठीक है, अब मुझे बी लिखना है। अब बी का क्या मतलब होता है, कोई पूछेगा तो इन दोनों का ज्वाइन, ज्वाइन है, इसको क्या कहते हैं, बी। जो दोनों का ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर ट्रू, यहाँ पर ट्रू, यहाँ ट्रू, यहाँ फॉल्स, यहाँ फॉल्स, यहाँ फॉल्स, यहाँ फॉल्स, यहाँ फॉल्स। ठीक है, डबल एम्प्लॉयज़ करके देखते हैं हम लोग। कहीं डबल एम्प्लॉयज़ किन के साथ करना है, एक साथ करना है, भूलना नहीं ना, यहाँ नहीं करना है। दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, इधर सब फॉल्स है तो इसलिए सॉरी ट्रू होगा। ट्रू 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 और ट्रू। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मजबूरी में बताऊँ। मैंने जो है पिछले वर्ष बच्चों को क्वेश्चन दिया, गलत, क्यों पेपर में गलत या फिर बिगड़ गया बोलते हैं। क्यों बिगड़ा, तुम प्रैक्टिस नहीं करते, इसका ये मतलब है। बेसिक पूरा पहले का 2 ही क्लास था, बाकी कहीं पे कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए था। टोटोलॉजी आया कि नहीं, बस गड़बड़ किस बात की होती है, ये लाइन इधर, तो मेरा तो कोरा है ना भाई, तो मेरे में तो इधर उधर होगा, लेकिन तुम्हारे पास तो आंसर शीट में पहले से ये लाइन खींचा हुआ है, तुम ये लाइन खींचोगे तो अलग जाएगा ही नहीं, वो है कि नहीं। तो कई लोग जो है कोरा पेज लेकर आते हैं यहाँ पर टेस्ट देने, और वहाँ गलत होता है, इधर उधर कर डालते हैं हड़बड़ी में, लास्ट हम भरते रहते हैं। तो नहीं, लाइन वाला पेज में ही आप टेस्ट दें, उसी में लिखें, आपको अच्छा बनेगा, अच्छा समझ आएगा। अब रही बात डी मॉर्गन का, तो डी मॉर्गन का भी आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, दिमाग लगाएंगे। फिर से बोलते हैं क्या करना पड़ेगा, पी और क्यू 2 ही क्या हो सकता है, तो टेंशन लेना नहीं है। पहले पी क्यू का मीट कर लेंगे, जो भी आएगा उसको निगेशन कर देंगे, फिर एक बार अलग से निगेशन पी का, एक अलग से निगेशन क्यू का, और दोनों का ज्वाइन कर लेंगे, मीट नहीं ज्वाइन कर लेंगे, और जो भी आंसर आएगा इसको ए इसको बी करके डबल एम्प्लॉय करके देखेंगे, हमेशा टी आएगा, गारंटी है। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट होता है हर एक छोटा छोटा बात, इसलिए जो है हम कोशिश करते हैं सभी विद्यार्थी समझे करके। तो डी मॉर्गन प्रॉपर्टी हो गया। एक है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन में भी वही होता है, फिर से हम ये काम करके देखेंगे और ये ट्रू आएगा कि नहीं चेक करेंगे। ठीक है, सही बात है सब, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये भी एब्जॉर्प्शन हो सकता है, बाहर में अलग है और यहाँ पर ऑपरेशन अलग है, पी और पी सेम दिखना चाहिए तो भी पी आएगा। तो ये जो है सबके लिए होमवर्क होगा, सभी को बना के रखना होगा अच्छे से। ठीक है।